लेजर वन। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेजर वन में ई कॉमर्स जीएसटी फाइलिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर जाएं। अब लेफ्ट साइड मेन्यू में जीएसटी सेक्शन को सिलेक्ट करें और जिस क्लाइंट का ई कॉमर्स जीएसटी फाइल करना है उसे सिलेक्ट करें। अब मंथ के नीचे दिए गए प्रिपेयर बटन पर क्लिक करें। अगर यह जीएसटी फाइलिंग का लास्ट डे है तो यहाँ ड्यू टुडे बटन दिखाई देगा। जीएसटी R1 का डेटा इंपोर्ट करने के लिए ऊपर दाईं ओर दिए गए इंपोर्ट डेटा बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने ई कॉमर्स रिपोर्ट्स के साथ साथ ऑफलाइन सेल्स रिपोर्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ अपनी B2C और B2B रिपोर्ट्स अपलोड करें। इसके बाद ऊपर दाईं ओर दिए गए फेच TCS बटन पर क्लिक करें। इससे आप अपने जीएसटी पोर्टल का TCS अमाउंट यहाँ देख सकते हैं और उसे अपने अपलोडेड डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यदि आपको इम्पोर्टेड इनवॉइसेज में HSN या रेट अपडेट करना है तो ऊपर दिए गए HSN एंड रेट चेंज बटन की मदद से सभी इनवॉइसेज में HSN और रेट डिटेल्स प्लेटफॉर्म वाइज चेंज कर सकते हैं। अब बैक जाए। अब यहाँ आपको सभी ई कॉमर्स इनवॉइसेज GST R1 फॉर्मेट में दिखाई देंगी। किसी भी इनवॉइस टाइप पर क्लिक करके आप उसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन देख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इनवॉइसेस को एडिट भी कर सकते हैं। किसी भी इनवॉइस पर क्लिक करके आप उसका प्लेटफॉर्म वाइज ब्रेकडाउन देख सकते हैं। HSN सेक्शन में आप सभी इनवॉइसेस की HSN डिटेल्स देख सकते हैं। उन्हें वेरीफाई या एडिट कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद सेव पर क्लिक करें। किसी HSN को रिमूव करना हो तो डिलीट बटन का उपयोग कर सकते हैं। डॉक सेक्शन में आप अपनी डॉक्यूमेंट समरी मैनेज कर सकते हैं। अपलोडेड डेटा के TCS के बेस पर डॉक समरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, लेकिन आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। अब सुपर ई कॉम सेक्शन में आपको GST R1 का टेबल नंबर 14 दिखाई देगा। यहाँ अपलोडेड ई कॉमर्स फाइल के बेस पर अमाउंट दिखाई देगा और अगर आपने GST पोर्टल से TCS फेच किया है तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नेम भी यहाँ दिखाई देगा। अगर आपको डेटा को टैली में इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ टैली की कस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। इसमें आप टैली वर्जन, वाउचर टाइप, सेल्स लेजर, प्लेटफॉर्म और GST लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रीव्यू सेक्शन में आपकी चुनी हुई कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार टैली इनवॉइस का प्रीव्यू दिखाई देगा। अब वापस जाकर आप अपनी ई कॉमर्स डेटा की अलग अलग फाइल्स और समरीज डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे CSV, JSON, HSN एंड क्वांटिटी वाइज समरी और रेट वाइज समरी। अगर आप अपने डेटा को टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप टैली XML भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स अपडेट और वेरीफाई करने के बाद अपलोड डेटा ऑन GSTN बटन पर क्लिक करें। इससे आपका GST R1 डेटा GST पोर्टल पर सबमिट हो जाएगा। अगर GST पोर्टल पर डेटा गलत अपलोड हो जाए तो आप उस डेटा को रीसेट भी कर सकते हैं। इसके लिए रीसेट GSTN डेटा बटन पर क्लिक करें और आपका GST पोर्टल का डेटा रीसेट हो जाएगा और फिर अपलोड डेटा ऑन GSTN बटन पर क्लिक करें। अब पैन नंबर चेक करें, गेट OTP पर क्लिक करें और प्राप्त OTP दर्ज करें। इसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करें और आपका GST R1 सफलतापूर्वक फाइल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमसे संपर्क करें।